Okay, so Anupam, thanks a lot for your time you have given to me today this morning. And Yes, sir. I will be discussing with you, as I told you, detail about the aerospace department of IIT Bombay. You know, Anupam, IIT Bombay is the most prestigious IIT for students aspiring to join higher education courses. जिसने भी गेट लिखा है उस बच्चे का एक एस्पिरेशन है कि अगर मैं मास्टर्स करूं तो आईआईटी बॉम्बे से करूं। वो क्यों ऐसा चाहता है वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बिफोर दैट आई वांट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अनुपम अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहां से किया, आपका सीजीपीए, आपका गेट स्कोर 2020 और अभी आप एरोस्पेस डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दें। Okay, sir. My name is Anupam Parekh, and I'm from Jaipur. I have completed my schooling in 2012 from Jaipur itself, and didn't know about the values of IIT, so didn't appear in any IIT JEE entrance exam that time. So just directly go for a private college for BTech, and not serious about the studies. So having less percentage in BTech, around 68. So uh, after that, I just realized that gate is not for us. I know about the gate, and I know that I have another opportunity for IITs, but still I think it's just topper things, not for us, because I have not that much knowledge about my mechanical engineering background also. I just joined a private company in Jaipur itself, and 2 years of work experience. And during my job in Gravita, I realized that I can do something better. My senior suggested me that you have to go for higher education. It will help you in your career. So the thing, can I do it? Can I do it? Changes into I have to do it. ओके So गुड। फिर वो मतलब ऐसा हो गया कि अब तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो फिर 2018 में मैंने अपना जॉब आई लेफ्ट एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट। एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा, मतलब लेवल मेरा क्या था कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी आई एम स्टार्टिंग विद द फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड जब फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो वहां पर एक प्रॉब्लम मेरे को फेस हुआ कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। सिंपल एक दोस्त से कंसल्ट किया, उसने बताया यार ये तो बहुत सिंपल है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी आइडियल गैस लो। ये कब पढ़ाया? तो मतलब वहां से आप ये चीज जज कर ओके सकते हो कि जो 11th 12th की चीज है वो भी मेरे को रिकॉल नहीं थी। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं यार अपना तो नहीं है, तो मतलब आप लेवल जज कर सकते हो कि मतलब इतना डाउन था कि मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था किसी भी सेक्टर का, और सिर्फ 6 मंथ्स की प्रिपरेशन थी। तो गेट 2019 में मेरे 7000 रैंक थी और 56 प्लस मार्क्स थे। बस वहां से मेरे को एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि आई कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर आई वांट। सो उसके बाद में फिर एक साल दोबारा प्रिपेयर किया गेट 2020 के लिए, एंड नाउ एंड अप विद 588 रैंक, एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड द गेट स्कोर फॉर मी इज 806। सो ओके अनुपम, अब मैं इसी चीज को बड़े ब्रीफली अपने फॉर्मेट में ले आता हूँ। राइट, यस सर, आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में किया? 2016 में सर। अच्छा, और आपका बीटेक परसेंटेज आपने बोला 68%, यस सर। नॉर्मल कॉलेज, राइट सर। यस सर। उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया यस सर। और आपने 2016 से 18 तक जॉब किया, यस सर। और वो जयपुर के अंदर ही आपने जॉब किया। एंड देन यू रोट गेट फर्स्ट टाइम इन 18 और व्हाट 19 सर। 19 में आपने फर्स्ट टाइम लिखा। उसका भी थोड़ा सा बता दो कि फर्स्ट टाइम जब लिखा तो क्या रहा था तुम्हारा गेट का? सर फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग जब प्रिपरेशन की तब तो सेम चीज अभी आपको मैंने बताया, कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब क्या सही है सही। ये बिल्कुल। हम्म, बट ये था बस कि मैं कर सकता हूँ, करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब 2019 में मैंने गेट लिखा था तब मेरे को सिर्फ ये पता था कि अपने को नेक्स्ट ईयर गेट, मतलब उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते तो ये तो पता लग गया था कि अपने को इतनी रैंक नहीं आने वाली है कि अपने को कुछ मिलेगा स्पेशल। एनआईटी से मेरे को एमटेक किसी भी हालत में नहीं करना था। मैं वापस से प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने को रेडी था, बट मेरे को ये था कि आइदर और। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस गेट एक्सपीरियंस को सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना है, और कितना स्कोर कर सकते हैं वो सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। तो ड्यूरिंग एग्जाम भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि इतना ही करना है कि मेरे को कॉन्फिडेंस जनरेट कर दे। ओके तो नेगेटिव मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो चीजें क्लियर हो जाती है ऑलमोस्ट आपका एग्जाम आते आते। काफी वीडियोस वगैरह देखते थे, तो ये वाला कंसेप्ट था। तो कितना था आपका 19 में, मेरे को बताओ 19 स्कोर में सर कितना था? 7000 रैंक थी।
अच्छा, स्कोर और कितना था अप्रोक्सीमेटली? 56 प्लस मार्क्स थे, अराउंड 580 के अराउंड स्कोर था। 580 स्कोर था, और 2020 में आपका वही स्कोर जाके कितना हो गया, 806? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आपने इतना ग्रो वहां पे कर लिया, ओके डन। यस सर। फिर अब मेरे को ये बताओ कि आपका इसमें अनुपम 806 जो आपका आया, फिर कहाँ कहाँ से आपके पास ऑप्शंस और आई थी बिफोर वी कम टू आईआईटी बॉम्बे? सर आपके इंटरव्यू के दो पार्ट रहेंगे, एक आपसे रिलेटेड और एक आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस से रिलेटेड। तो पहले मैं ओके आपसे रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को ये बताइए कि आपको और कहाँ से कॉल आया था 806 जनरल कैटेगरी 68% बीटेक? सर टारगेट यही था कि एमटेक करनी है, तो मैंने ज्यादा आईआईटीज फिलअप की ही नहीं थी, मैंने सिर्फ टॉप 5 ओल्ड आईआईटीज फिलअप की थी। सही है। और उसके अंदर मेरे को कानपुर खड़गपुर से, आपका मैन्युफैक्चरिंग से और मटेरियल साइंस से, इन डिपार्टमेंट से कॉल आ गई थी सबसे। सही है। और कोविड सिचुएशंस थी तो इंटरव्यू कहीं पे था नहीं इस ईयर, ओके, तो तो आपको ये एमटेक मिल गया, पहले कुछ राउंड्स में ही मिल गया होगा? हाँ फर्स्ट सेकंड राउंड में मिल गया था। सेकंड राउंड में मेरे को एमटेक आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस मिल गया था प्रोपल्शन, जो मेरे को मतलब इनसे हायर प्रेफरेंस पे था मेरा। अच्छा। और इनसे भी अपर प्रेफरेंस मैंने दिया था इनको, थर्मल और डिजाइन को, इन बॉम्बे एंड दिल्ली। हम्म। तो वो सीन कुछ ऐसा हो गया कि सेकंड राउंड में मैंने प्रोपल्शन को होल्ड किया, थर्ड में भी होल्ड किया, फोर्थ में फिर होल्ड करने का ऑप्शन था नहीं। हम्म। तो आई थिंक मेरे सेम कैटेगरी रैंक वालों को मिला है कुछ को कानपुर खड़गपुर में डिजाइन थर्मल भी, बट मेरे को वो प्रोपल्शन पे मतलब सही है। फाइनल करना पड़ा, तो फिर मेरा वहीं पे ये था। और मेरे को प्रोपल्शन से प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद द थर्मल। अच्छा, एक अनुपम, अब क्योंकि इंटरेक्शन कर रहे हैं एंड आई एक्सपेक्ट वेरी वेरी ऑनेस्ट इंटरेक्शन हेयर। बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज में कमा भी रहे हैं, और उनको वो छोड़ना, इंडस्ट्री छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, दो दे आर नॉट हैप्पी। आई रिपीट, दो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन इंडस्ट्री छोड़ने से पहले उनके दिमाग में कई चीज आती है कि साहब हम छोड़ देंगे, पता नहीं नौकरी लगे ना लगे, उसके बाद मास्टर्स में क्या हो। क्योंकि एक मिसकंसेप्शंस, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं, और वो रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये जॉब का जो इनर्शिया है कि साहब जॉब छोड़ दोगे, आपको भी कई लोगों ने डराया भी होगा कि यार जॉब छोड़ के जा रहा है, पता नहीं तेरा क्या बनेगा। तो ये जॉब से छोड़ के और आपने जो एक डिसीजन लिया, नहीं मेरे को छोड़ के चले जाना है, मास्टर ज्वाइन करना है, ये कैसा था अनुपम? इसके बारे में थोड़ा बताओ यार। सर अभी यहाँ पे आपने एक पॉइंट बोला कि दो दे आर नॉट हैप्पी, तो भी वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे। मेरा सीन जस्ट अपोजिट था, दो आई एम वेरी हैप्पी, मैं अच्छा, मेरी खुश जॉब भी से थे? फुल्ली सेटिस्फाइड था। मतलब जॉब से मेरे को कोई इशू नहीं था, आप कह सकते हो एकदम सरकारी नौकरी वाली जॉब थी। मतलब अच्छा, आपको गुड। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि रात को 8-8 बजे तक आप काम कर रहे हो, तो वैसा इशू नहीं था। बट स्टिल जब ये डिसाइड हो जाता है ना सर मेंटली कि मेरे को ये करना है, तो उसमें ये चीज थी कि अगर आपको ये लगता है कि दोबारा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो सर वहां पे सिर्फ मेंटेलिटी मेरी इतनी थी कि जो 2 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो कहीं नहीं जाने वाला। और अगर मैं कहीं से, मेरे ऊपर एक आईआईटी का टैग कह लो अगर आता है, तो इससे एडवांस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब मैं डाउन, सर अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हो तो आप डाउन होने की, मतलब इम्पॉसिबल टास्क है कि आप कुछ डाउन कर रहे हो। अनुपम, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, आप कब मेरे को पता लगा कि आप जॉब में सेटिस्फाइड भी थे। अब मेरे को यस ये सर, बताओ कि अगर तो जॉब में सेटिस्फाइड है तो समझ आता है भाई साहब आप एमटेक करने चले गए, पर जॉब में अगर सेटिस्फाइड भी हो और आप राजस्थान से हो, मैं इसलिए राजस्थान बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ में आप भी जानते हैं जॉब का क्रेज ज्यादा है, हायर एजुकेशन का क्रेज कम है। अब मेरे को ये बता अनुपम कि आपको जॉब में भी खुश हो, आप बोलते भाई साहब सरकारी टाइप है, फिर जॉब छोड़ के हायर एजुकेशन में ऐसा क्या चीज थी? एक तो आपने ब्रांड बताया, और क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मेरे को वहां जाना है? सर एक जो मैं कह सकता हूँ 10th तक सर मेरा स्टैंडर्ड काफी मतलब सही था। मतलब राजस्थान बोर्ड में परसेंटेजेस आती नहीं, बट मेरी 85 प्लस परसेंटेज, 85 अराउंड परसेंटेज थी। तो एक दिमाग में ये भूत था कि मतलब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अच्छा। आईआईटी जाना वाला नहीं था। आईआईटी तो सर अच्छा, ऑनेस्टली वो बोलूं आपने 12th तक बताया, मेरे को सुना नहीं पता नहीं था। था आईआईटी सही। कोई चीज होती है इतनी बड़ी। ओके, बट ये था बस कि हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, मतलब वो एक फैक्टर था। तो जब वो प्राइवेट जॉब में था ना, तब ये चीज क्लियर हो गई थी मेरे को कि यहाँ से मैं सेटिस्फाई बहुत हूँ, बट यहाँ मैं कुछ इतना बड़ा नहीं कर सकता कि 4 लोग मेरे को जाने या मेरे से कुछ हेल्प ले सके एडवाइस ऐसा। ले सके, हाँ। हाँ, तो वो चीज मेरे को क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे तुमको एटलीस्ट कुछ बड़ा एग्जाम निकालोगे या कुछ ही बड़े स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड डेवलप करोगे तो ही ये पॉसिबल है। तो वो चीज सेट थी कि मतलब
एक जो नॉर्मल जॉब करनी है तो वो आप कहीं पे भी कर सकते हो, इट्स नॉट अच्छा। अ बिग डील। तो उसके लिए फिर आपने ये सोचा और आपने तैयारी वेरी करना स्टार्ट किया। यस, बिल्कुल ठीक है, सर। बहुत अच्छा है आपका जो एग्जाम्पल है ना, वो बहुत से बच्चों को जो जॉब में हैं अभी और जिनको ये बहुत ही क्लियर नहीं है। देखो मैं हमेशा एडवाइस करता रहता हूँ कि हायर एजुकेशन ब्रांडिंग से हमेशा सीखने को मिलेगा। अब आप आईआईटी बॉम्बे गए होंगे तो आप बहुत से ऐसे लोगों से मिल रहे होंगे जो अलग अलग जगह के होंगे, अलग अलग उनके एस्पिरेशंस होंगे। और एक ना मैं इंटरव्यू ले रहा था, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू मैंने लिया था, आप उनको यस सुनना भी। सर। वो भी एक यस बड़े सर, ऑर्डिनरी सुना। जगह से थे और उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं आईआईटी बॉम्बे गया, उन्होंने भी मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से किया है, अगर आपको हाँ पता है सर, वो बता रहा था प्रोफेसर भी आईआईटी बॉम्बे के ही हैं और यस फिर सर। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं आईआईटी बॉम्बे में भी एमटेक करने चला गया तो मेरी एस्पिरेशन फायर हो गई, यस उसके सर। बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बोलते मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना था एमटेक में, जिससे मेरी एस्पिरेशन फायर हुई कि साहब मैं तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ। और वो दिन उसके बाद फिर मैंने लगा रहा और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो आई थिंक दैट इज वेरी राइट व्हाट यू सेड अनुपम, दैट इज रियली गुड। अब मैं आता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ, आईआईटी बॉम्बे की तरफ अनुपम। यस मेरे सर। को ये बताओ यार कि आईआईटी बॉम्बे का इतना क्रेज क्यों? आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर है, ये 5 आईआईटी। और मैं खुद आईआईटी दिल्ली का हूँ तो मैं एल्यूमिनी हूँ, मेरा मेरा रुझान उस तरफ ज्यादा है। लेकिन मेरे को ये बताइए कि आईआईटी बॉम्बे का ही क्रेज क्यों है? जनता बोलती है आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना है, ये बताओ यार। सर ये क्रेज, सेम क्रेज मेरे अंदर भी था, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो इसलिए था क्योंकि क्रेज पब्लिक में है, तो फिर मेरे अंदर भी है। मतलब वही। वो था, बट वहां पे सर एक तो कैंपस वैम्पस आपको एकदम, मतलब बाकी कैंपस से कंपेयर करो तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, मतलब अच्छा। आईआईटी बॉम्बे का। वहाँ पे हम्म। लैब्स की फैसिलिटीज आपको काफी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा दिलवाते हैं सर वहाँ पे। अच्छा। और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिल्ली एंड मद्रास, बट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स का कुछ मतलब बॉम्बे की तरफ उनका भी ज्यादा रहता है, तो आपको। जैसे डिफेंस की तरफ से आ गए या बस ऐसे लोग जो आ हाँ, गए। डिफेंस, इसरो, अच्छा डीआरडीओ अच्छा। सबके जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आते हैं उनका इधर रहता है, तो फिर आपको वहां से भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल सकता है उनसे, तो हम्म। इन सब फैक्ट्स का रहता है कि आपको वहां पे मिलेगा। प्लस फिर सर जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स में अगर आप बात करो तो वहाँ पे हायर रैंकिंग पे है, अभी लास्ट ईयर भी फर्स्ट रैंकिंग था अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स। हम्म। तो उसके सिनेरियो से सर कंपनीज का भी इधर ही ज्यादा रहता है, तो प्लेसमेंट्स वगैरह में आपको काफी हेल्प मिलती है, तो ब्रांड है इसीलिए सर वो पब्लिक का ओके। इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। ओके ग्रेट। अब अनुपम मैं आता हूँ आपके डिपार्टमेंट की तरफ, एरोस्पेस डिपार्टमेंट की तरफ। यस सर। थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में यार थोड़ा बताओ पहले, एरोस्पेस सर डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे। एरोस्पेस डिपार्टमेंट अगर आप सिंपली गूगल भी करेंगे तो इंडिया में सबसे बेस्ट एरोस्पेस डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे के पास ही है, दैट्स अच्छा व्हाई आई ग्रेट। चूज इट। हम्म। और इन्होंने मतलब बाकी आईटीज का मेरे को आइडिया नहीं है, बट इन्होंने एक जो इसको वो किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है 4 जो सब डिपार्टमेंट्स में, सही है। वो इनका सबसे बेस्ट थिंग है। मतलब अगर आप, आपका बैकग्राउंड जो भी है, आप उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे 4 आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज एरोडायनेमिक्स, सेकंड स्ट्रक्चर्स, थर्ड propulsion एंड फोर्थ डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। हम्म। अगर किसी बंदे ने बीटेक एरोनॉटिकल से की है तो वो ऑल 4 स्पेशलाइजेशंस में एलिजिबल है, and mechanical also eligible in all 4 specialization. But if you are from civil, then you are only eligible for structures and aerodynamics. ओके। And for EC, instrumentation, electrical, they are eligible for dynamics and control. So इन्होंने कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है कि जैसे अगर आपको डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में इंटरेस्ट है, आप ईसी के बंदे हो, तो भी आप एरोस्पेस ज्वाइन करके आप आपके दोनों ड्रीम पूरे कर सकते हो। मतलब आपका ईसी बैकग्राउंड भी आपके साथ रहेगा, और आपको अगर कुछ ऐसा है कि मैं बड़ा स्पेस में कुछ करना चाहता हूँ या उस टाइप का करना चाहता हूँ, इसरो ज्वाइन करना चाहता हूँ, देन इट्स मतलब वहां पे आप उसको स्पेशलाइज कर सकते हो। अच्छा अनुपम यार, अब जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है मेरे को जो समझ आई कि एरोस्पेस और मैकेनिकल वाला बच्चा तो सारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकता है। यस सर। सिविल वाला आपने 2 डिपार्टमेंट बताए, यस सर। ये कौन कौन से बताया आपने? एक स्ट्रक्चर बताया और एक और एक एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स बताया। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैं इंस्ट्रूमेंटेशन भी जोड़ लेता हूँ। यस सर। कैन आई ऐड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, ऑल्सो। इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3 में आपने बताया कि हम कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में। अब मेरे को ये बताओ, कई ब्रांचेज ऐसी हैं जैसे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल हो गया, यस सर। वो, और कुछ डिपार्टमेंट जैसे केमिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉलीमर साइंस हो गया, ये मेटलर्जी डिपार्टमेंट हो गया। इन डिपार्टमेंट्स के बच्चों के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? क्या ये भी एरोस्पेस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं क्या? सर आई थिंक नो।
इनका नहीं, इसका आइडिया नहीं है। प्रोडक्शन तो कर सकता होगा यार, प्रोडक्शन नहीं। प्रोडक्शन समथिंग रिलेटेड टू मैकेनिकल है, बट सर वहाँ पे अपने को मैकेनिकल को प्रेफरेंस वो लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो नहीं, ब्रांच जिस है। बच्चे ने प्रोडक्शन के मैकेनिकल के साथ एग्जाम लिखा है वो तो कर ही सकता होगा यार। हाँ, गेट स्कोर अगर आपका मैकेनिकल में है तो आप एलिजिबल है। तो आप एलिजिबल है, राइट, ये हाँ, हम कर सकते केमिकल हैं। अच्छा, मैकेनिकल। कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा क्यों नहीं कर सकता यार? कंप्यूटर साइंस वाले को तो अलाउ करना चाहिए, कुछ ऐसा सर ध्यान है उसको तुम्हें? गेट गेट आपको इसी से देना पड़ेगा उसके अच्छा, साथ। उससे इसी से ही देना पड़ेगा तभी हाँ, वो कर सकता है। तब वो कर अच्छा, सकता है। चलो सही है। तो अब आपने 4 डिपार्टमेंट बताया, अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। आपने कौन सा चूज किया है अनुपम? सर प्रपल्शन। प्रोपल्शन। तो अब मेरे को ये बताओ कि इन चारों में, आप मैकेनिकल का अगर कोई बच्चा है या एरोस्पेस का बच्चा है, तो इन चारों में से कौन सा चूज करना चाहिए? ये पहला क्वेश्चन बच्चे की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर चारों के अपने एडवांटेज हैं, लाइक आपको प्रपल्शन जो मैंने चूज किया सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि अगर आपको थर्मल रिलेटेड, फ्लूइड रिलेटेड थिंग्स में इंटरेस्ट है, जैसे अपना जो एक पूरा पेपर बनता है आपका फ्लूइड और थर्मल रिलेटेड, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्रपल्शन इज फॉर यू ओनली। ओके। बिकॉज वहां पे आपको टोटली इंजन्स, अपना जो अपन पावर प्लांट के अंदर जो लास्ट में वो जो चैप्टर्स पढ़ते हैं आपके, टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, जो भी इंजन्स हैं, जितने भी रॉकेट इंजन्स हैं सारे, रैमजेट, स्क्रैमजेट, उन सब में अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो फिर प्रोपल्शन आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज वहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने मैकेनिकल छोड़ दी। ओके। द बेस्ट थिंग इज आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। एरोडायनेमिक्स वाले केस में भी आपको इतना फील नहीं होगा कि मैंने मैकेनिकल छोड़ दी। बाकी ब्रांचेस में अगर आप दो में अगर आप मैकेनिकल के बंदे अगर वहां जाते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि मैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ले रहा हूँ। बाकी प्रोपल्शन में आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा, और टोटली ऑल बेसिक कांसेप्ट्स आर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। तो ये वाला मेरा मेन था कि मेरे को मैकेनिकल से मतलब टच में रहना था, इसलिए मैंने ये वाली ब्रांच चूज की। और उसके बाद में भी अगर आप स्ट्रक्चर्स में जाओगे तो जैसे आपका मैकेनिकल है और आपका इंटरेस्ट मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इनमें है, तो स्ट्रक्चर्स इज फॉर यू। अच्छा। वो उधर रिलेट करता है पूरा, मतलब आपको। और सिविल वालों के लिए भी सेम चीज होगी कि सिविल वाले भी वहाँ पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं, मतलब। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस जो स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट है वो किस चीज के अंदर है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी तो चाहिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स ठीक हैं, सारी ब्रांचेस सही हैं, डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर, ये कंक्लूड कर दें फिर हम, राइट? इनकी ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम जाती है। ओके। प्लेसमेंट में कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये वाला ओके। बंदा इसमें कंपनी में बैठेगा, वो वाला उस बंदे में बैठेगा। तो वो वाला नहीं है, सिर्फ वो आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना कौन सा है। इंटरेस्ट है। सही है। चलो अनुपम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि दो तरह के कोर्स होते हैं यार, एक होता है एमटेक, एक होता है एमएस। अब आईआईटी बॉम्बे में एमएस को बोलते हैं एमटेक आरए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को ये बताओ यार कि क्या एरोस्पेस डिपार्टमेंट के अंदर भी एमटेक आरए है आईआईटी बॉम्बे यस सर, में? बिल्कुल है। अच्छा। यस सर। और कितनी की सीटें हैं उसमें, और कुछ कुछ उसके बारे में बताओ यार। सर नंबर ऑफ सीट्स का आई एम नॉट कंफर्म, मतलब अच्छा। एमटेक टीए का तो मेरे को कंफर्म है, अराउंड टोटल 4 स्पेशलाइजेशन में मिला के अराउंड 50 के अराउंड रहता है इनका। अच्छा। और इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड, बट इन स्पॉन्सर्ड को अगर हटाऊं तो 35 to 40 स्टूडेंट्स रहते हैं चारों में मिला के? हाँ, चारों में मिला के ओके। 10-12 इन ईच। तो जो एमटेक आरए है उसका ये है कि थोड़ा सा आपको अदर वर्कलोड ज्यादा रहता है। आपको स्कॉलरशिप थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, असिस्टेंटशिप आपको 13,400 मिलता है, बट आपको 20 आवर्स पर वीक का वर्कलोड रहता है। ठीक है। और और वही टीए में कितना है? 12,400 12,400 है टीए में? 12,400 है, और आपको 8 आवर्स पर वीक का वर्कलोड रहता है। अच्छा। तो वर्कलोड आपको काफी कम रहता है, तो आप स्टडीज में ऑब्वियसली आपको 2 साल के अंदर एमटेक कंप्लीट करनी है, उधर आपको 3 साल मिलते हैं। अच्छा। आपको जो स्कॉलरशिप भी है वो भी आपको 36 मंथ्स के लिए मिलती है उधर। अच्छा। फिर आपको 24 मंथ्स के लिए मिलती है। तो वो सिर्फ उनका जो इंटरेक्शन रहता है वो लेबोरेटरीज से ज्यादा रहता है, रिसर्च प्रोजेक्ट से ज्यादा रहता है, अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोफेसर्स। तो अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट। सही है। बट आपको प्लेसमेंट्स के लिए जाना है, ऐसा नहीं उधर प्लेसमेंट नहीं होते, बट आपको फिर भी अगर प्लेसमेंट फोकस्ड हो तो आपको बर्डन कम रहेगा, आपको एक्स्ट्रा फिर जॉब जल्दी लग जाएगी ना यार, 2 साल के बाद ही चले जाओगे जॉब में, ये हो जाएगा ना? जॉब में। हाँ, वो चीज है। और उसके बाद में आपको बस जो एक्स्ट्रा वर्किंग लोड है, मतलब लाइक टीए के अंदर आपको 8 आवर्स पर वीक काम करना है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आपको अदर स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो आप अगर जॉब के लिए ही जा रहे हैं तो आप टीए के लिए जाइए, और अदरवाइज आ रहे। अच्छा अनुपम, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यार कि जैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी और कोर ब्रांच का एक झगड़ा चला हुआ है, बच्चों के दिमाग में झगड़ा है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ मेंटर, मैं एज अ टीचर, मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली कि आपको जो लर्न करना है भाई, थर्मोडायनेमिक्स है, आपको इंटरेस्ट है थर्मल में, वो चाहे तुम एनर्जी स्टडी ज्वाइन करो, चाहे तुम वो ओशियनरिंग ज्वाइन करो, चाहे तुम वो आप थर्मल मैकेनिकल ज्वाइन करो, चाहे तुम वो एरोस्पेस ज्वाइन करो, वो सेम चीज है।
अब Yes, ये sir. झगड़ा कैसे खत्म करें यार कि मेरे को तो सब कोर में जाना है और इंटरडिसिप्लिनरी नहीं जाना है यार, ये क्या चीज है? सर फर्स्ट थिंग, अगर आप डायरेक्टली देखो आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, अगर वो चारों स्पेशलाइजेशन को मैकेनिकल को परमिट कर रहे हैं तो अपन उसको इंटरडिसिप्लिनरी की कैटेगरी में लेना ही बेकार है। तो सही मतलब है। वो डायनेमिक्स एंड कंट्रोल के लिए भी मैकेनिकल वाले को एलिजिबल कर रहा है, तो हम्म, जितना एरोस्पेस वाला करके आ रहा है उतना ही मैकेनिकल वाले को वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलना तो मैं सही नहीं मानूंगा। हम्म। और उसके बाद भी अगर इसको इंटरडिसिप्लिनरी भी आप कंसिडर करते हो, तो अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो सर इंटरडिसिप्लिनरी के प्लेसमेंट्स कोर से ज्यादा होते हैं, अच्छा, ऑनेस्टली ऐसा है सर। क्या? यस लेकिन सर। बच्चे तो यही सोच के कोर में जा रहे हैं कि सब प्लेसमेंट हमें ज्यादा मिलेगा। प्लेसमेंट एक्चुअली सर वो उनको वो वाली चीज आती है कि मेरे को थर्मल पावर प्लांट में प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छा, या वो कोर मिल में जाएगा, वो प्लेसमेंट मिल जाएगा। कोर कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। पर अगर आप ओनली प्लेसमेंट की बात कर रहे हो कि सिर्फ आपको पैकेज से मतलब है, हम्म। तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी तो यार प्रेफर करना मतलब तो चाहिए। पैकेज से ही होना चाहिए नॉर्मली, मतलब सैलरी और अगर आपको। सर ऑनेस्टली अगर इस इंटरव्यू को एकदम अब इनफॉर्मल जैसे, रखते हैं अपन, हाँ, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? कैन यू हियर मी नाउ? यू आर नॉट ऑडिबल सर। एम आई नॉट ऑडिबल यस, अभी भी? यस, नाउ ओके नाउ ओके, ऑडिबल। गो अहेड। तो सर मतलब अगर अपन इसको डायरेक्टली पैकेज से रिलेट करते हैं तो सर इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एरोस्पेस लेने के बाद में भी मैं कहूंगा आप कोर कंपनी में को एक बार साइड में रख के नॉन कोर को अगर आप टारगेट करते हो तो आपका पैकेज 20-30% हायर रहेगा और प्लेसमेंट की श्योरिटी रहेगी एकदम कि आपका प्लेसमेंट 100% होगा। अच्छा, एक बात बताओ यार, जैसे बीटेक का जो ग्रेजुएट है, बीटेक का हाँ जो बच्चा है, वो तो इस झगड़े में पड़ता ही नहीं, कोर नॉन कोर, वो तो बोलता है भाई पैसा बताओ ज्यादा कहाँ मिल रहा है, और चला जाता है। ये एमटेक वाले बच्चे इतना क्यों झगड़े में पड़ जाते हैं यार कि कोर नॉन कोर? उनको भी तो मतलब ये है ना कि अपना जो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है उसको तो यूज कर सकता है बच्चा। सर तो मैं ये टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ कि माइंड। अगर कोर में इंटरेस्ट है तो कोर में मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सपोज आपको ऐसा इंटरेस्ट डिफ्यूज्ड है, आपको पर्पस है कि सब मेरे को करियर एंजॉय करना है, चाहे आईएएस, जब आईएएस ज्वाइन करते हो, आईपीएस ज्वाइन करते हो, तो भाई अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज कर रहे हो क्या? वहां पे भी तो बोलते हो ना कि साहब मेरे को पुलिस सर्विसेज मिल रही है, अच्छा है भाई, ठीक है, वहां पे भी कुछ और चीज मिल रही होगी। यहाँ पे जब आपको मैं बोल रहा हूँ पैकेज आपको ज्यादा दे रहा हूँ, डेटा साइंस का काम है यार, पैकेज ज्यादा दे रहा हूँ, एज इंजीनियर ही काम करना है, एज ए डॉक्टर काम नहीं करना है, लॉयर नहीं बन जाओगे, करोगे इंजीनियरिंग का ही काम, लेकिन करोगे इस फील्ड में। तो वो वहां पे इतना ज्यादा फंसी होने की क्या रिक्वायरमेंट है अनुपम? सर मैं प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी 2 साल जॉब किया हुआ हूँ, और ये जो सिनेरियो कोर वाला है ना, इससे मैं मतलब एकदम मेरा को क्लियर है, मतलब कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, आपको कंप्यूटर नहीं चलाना क्या? सही है। आपको कंप्यूटर भी चलाना है, आपको सारी एप्लीकेशन होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोर कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, लाइक अभी एरोस्पेस में मैं हूँ, अगर मैं किसी कोर कंपनी के इंटरव्यू में बैठता हूँ तो वो मेरे से रिक्वायर करते हैं पाइथन आती है क्या? सही है, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उनका आजकल, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स ऐसे हो गए कि कंप्यूटर साइंस के नहीं है, ये आजकल की पूरे यूथ के लिए है। सही हर है। किसी बंदे को चीज आनी चाहिए, तो इनको अपन इंटरडिसिप्लिनरी काउंट नहीं करके और आपके एक एकदम स्किल के लिए करेंगे। आज से 10 साल पहले जैसे एक्सेल एकदम मस्ट था कि एक्सेल आना ही चाहिए, वैसा वाला सीन है कि आपको आजकल ये पाइथन, मैटलैब, ये आपको आना ही चाहिए वाला है। सही बात है, सही बात है। कल मैं ना एक इंटरेक्शन कर रहा था एक स्टूडेंट से आईआईटी के, और उसने भी मेरे को यही बताया कि स्किल के लिए सर पाइथन, मैटलैब वगैरह बच्चे को आना चाहिए, और साथ में वो ये बोलता कि सर ये जो कोर नॉन कोर का झगड़ा है ना, आईआईटी के कैंपस के बाहर तक ही है, जैसे तुम अंदर आ जाते हो ना तो तुम्हें लगता है कि नहीं वो तो बिल्कुल अलग चीज है यार, यहाँ तो सीखो आराम से और करियर बनाओ, ये चीज है। सर मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, जस्ट जो मेरे 2 सीनियर मतलब 2 साल पहले वाले जो सीनियर्स हैं, उनका जब अभी प्लेसमेंट्स हुए थे 2020 में, तो मेरे सीनियर्स उनके बारे में बता रहे थे, तो बंदों ने कोर के प्लेसमेंट्स को रिजेक्ट किया है और नॉन अच्छा। कोर को एक्सेप्ट किया है, जस्ट फॉर पैकेज। बिकॉज घूम फिर के सर पैसा ही आ जाता है माइंड में कि मतलब आपको पैकेज ही नहीं मिल रहा है। लाइक अभी आईआईटी बॉम्बे में एयरबस आती है, बोइंग आती है, बट वो एवरेज पैकेज 9 to 10 lakhs पर एनम देती है, बट सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर आप टारगेट करोगे तो 15-16 तक जाता है पैकेज। दे देते हैं पैसे। तो ये वाला केस हो जाता है कि अगर आपको मतलब आपको कोर में रहना है, इट्स योर चॉइस, बट अगर आपको सिर्फ जॉब टारगेट है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप उस कंपनी में जा रहे हो तो आप कुछ आपका पूरा मतलब सब बेकार हो गया प्रीवियस। आपको वो जॉब इसलिए मिली है क्योंकि आपका टेक्निकल फील्ड स्ट्रांग है। इंटरव्यू में आपको वही चीज पूछेगा, आपको फाइनेंस सेक्टर की नॉलेज नहीं पूछेगा। सही है। अच्छा अनुपम, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, जो बच्चों का रुझान होता है वो प्लेसमेंट ही है। अब इस डिपार्टमेंट में जिसमें आप हैं, मेरे को ये बताओ कि प्लेसमेंट के क्या सिचुएशन है, और इससे पहले कि आप आंसर दो मैं अपना व्यू भी बताता हूँ। जो मेरे को लगता है यार, मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस आईआईटी में रहा है, मेरे को ये लगता है कि अगर कोई प्लेसमेंट के लिए सीरियस है बच्चा, तब तो वो प्लेसमेंट ले ही जाएगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा है।
क्योंकि वो पाइथन सीखेगा, मैटलैब सीखेगा, मे बी कोडिंग शोडिंग भी सीख ले, डाटा साइंस सीख ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख ले, कंपनियां तो आएंगी और बढ़ाएंगी भी, तो जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ कि भाई साहब आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी के लिए, या पीएसयू के लिए, या आईएएस के लिए, तो मैं सीजीपी मेंटेन नहीं करूंगा, पाइथन नहीं सीखूंगा, मैटलैब नहीं सीखूंगा, जॉब नहीं लगेगी। जॉब नहीं लगेगी, बोलेंगे यार एमटेक में जॉब नहीं लगती, ये मेरा मानना है। अब मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा अनुपम, कि प्लेसमेंट का सिचुएशन क्या है आपके डिपार्टमेंट में, और अगर कोई आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा है कि भाई साहब मेरे को 2 साल के बाद अच्छी नौकरी लेनी है, तो क्या सिचुएशन है वहां पे? अगर आपको 2 साल बाद में पक्का नौकरी लेनी है तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरे को पीएसयू जॉब चाहिए। आप सिंपली सर इस चीज में एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर आप एमटेक ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ आप एमटेक ज्वाइन करो। यस। अगर आपका ये वाला कंसेप्ट है कि आप एमटेक कर रहे हो, जैसे मैंने गेट जब लास्ट ईयर लिखा था उसके बाद में फिर मेरा ऐसा नहीं है कि 588 में कोई फर्स्ट रैंकर था, मेरे पास इंप्रूवमेंट के चांस नहीं थे, बट मैंने इस साल गेट लिखा भी नहीं, क्योंकि अब एमटेक कर रहे हो तो सिर्फ एमटेक पे फोकस हो। और जो मतलब ये रहता है कि यहाँ पे सीजीपीए अगर आपका मेंटेन नहीं है तो आपको कंपनी के इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप बिलो 7 हो तो आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज से डिबार हो, मतलब आप नहीं बैठ पाओगे, तो उस केस में आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस ऑलरेडी वेरी लेस हैं। तो ये वाली चीज अपने आप इस फैक्टर पे आती है कि अगर आप में यहाँ पे आने के बाद में एमटेक पे फोकस करने की जगह आप पीएसयूज पे या यूपीएससी पे फोकस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो प्लेसमेंट में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सही है, सही है। आपका तो प्रोजेक्ट उतना बेटर नहीं रहेगा सही है। ऑब्वियसली। अच्छा अनुपम, मेरे को ये बताओ कि अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ कि जैसे मैंने मास्टर्स कर लिया आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में, मेरे को टॉप की जगह जाना है यार, नासा जाना है, मेरे को एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में जाना है, एयर बस बोइंग में जाना है, मे बी इसरो में भी जाना है, या मेरे को टॉप हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से पीएचडी करनी है, कुछ ऐसी डायरेक्शंस के बारे में बताओ आप। सर ये सब डायरेक्शन खुली है, एयरबस, बोइंग, मर्सिडीज बेंज, जनरल इलेक्ट्रिकल, सारी कंपनीज आईटी बॉम्बे में आती है और एरोस्पेस वाले उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो या नहीं, कर रहे हो कि नहीं कर इन रहे हो, सब सही है। कंपनीज के अंदर आप एलिजिबल हो, आप सबके प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो। स्पेशली प्रोपल्शन वालों को इंजन रिलेटेड जो भी कंपनी आएगी उसके अंदर ऑब्वियसली वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन अपन बात करते हैं इसरो, नासा, डीआरडीओ, एचएएल, इनकी तो इसमें ऐसा रहता है सर, लाइक मैं खुद एक इसरो का मतलब एक ड्रीम जॉब टाइप कह सकता हूँ था। मैंने लास्ट ईयर इसरो का एग्जाम भी लिखा था और अनफॉर्चुनेटली 1 नंबर से मैं नहीं कॉल हो पाया मेरे को इंटरव्यू का। तो वहां पे फिर मैंने जब इसके बारे में पढ़ा देखा तो मेरे को पता लगा सर ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप एरोस्पेस से एमटेक कर रहे हो, आप 2 साल बाद एमटेक करने के बाद में इसरो ज्वाइन कर सकते हो। इसरो में स्पेसिफिकली आपको एमटेक की पोस्ट आती है, वहां पे आपको बीटेक वालों से कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो वहां पे जब आप उस चीज को करते हो तो आपको प्रेफरेंस भी ज्यादा मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली मतलब डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो इसरो वाले एमटेक और पीएचडी आपको जरूर से करवाएंगे। तो वहां पे अगर आप एमटेक करके जा रहे हो, आपका बीटेक करके जो बीटेक करके अगर आपका प्रमोशन 4 साल में होता है, वहां पे ऐसा फिक्स है। और अगर आप एमटेक करके जा रहे हो तो आपका 2 साल में हो जाएगा। तो 2 साल की एमटेक आप कर रहे हो, आप 4 साल बाद एकदम सेम स्टेज पे रहोगे। सही है, सही है। और आपको जो 5-6 साल बाद, अभी हमारे आईआईटी बॉम्बे में भी 1-2 कैंडिडेट्स इसरो से भी आए हैं, तो 6-7 साल बाद आपको मतलब एमटेक करनी ही करनी है। तो अगर आप पहले से करके जा रहे हो तो मतलब ये वाला ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल कुछ लॉस किया है, बल्कि आपने आपकी नॉलेज बढ़ाई है। आपने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट करो तो, और इसरो ही नहीं मतलब नासा वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हो। नासा में शायद ऐसा है, मतलब यूएस सिटीजनशिप को ही वहां पे जॉब ऑफर होती है आई थिंक। तो आपको वहां पे हो सकता है तो आपको यूएस का ग्रीन कार्ड चाहिए, या मतलब इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, बट वहां पे आपको वहां की यूनिवर्सिटी से या तो आपको एक डिग्री ले लो, या फिर आप वहां का कोई प्राइवेट एरोस्पेस की कंपनी ज्वाइन करके देन यू कैन ट्राई फॉर द नासा। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्शंस क्लोज हैं या कुछ है ही नहीं रास्ता, सब सारे रास्ते खुले हैं। अच्छा, कुछ कोलैबोरेटिव पीएचडी होते हैं यार अनुपम, जैसे आईआईटी बॉम्बे का मोनाश के साथ भी मैंने देखा है कि कोलैबोरेटिव पीएचडीज वगैरह हैं, कि मेरे को एमटेक आईआईटी बॉम्बे से करके पीएचडी बाहर करना है, तो इसमें आपके कुछ सीनियर्स वगैरह का आपने सुना है कि भाई गया है वो बाहर चला गया पीएचडी करने? सर बिल्कुल सर, बाहर जाते हैं, काफी जाते हैं, और वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलता है। एक्चुअली अगर आपके प्रोफेसर से यहाँ पे आप एमटेक के अंदर आपका प्रोफेसर से अच्छी बना के रखते हैं, तो प्रोफेसर अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है कि ये बंदा मेरे पास अच्छा काम करके गया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे का रिकमेंडेशन लेटर आपके पास, तो आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहां पे इजीली आपका एंट्रेंस हो सकता है विद अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। वो स्कॉलरशिप आपकी यहाँ के पैकेजेस से काफी ज्यादा है। मतलब वो सिर्फ स्कॉलरशिप है, बट आप यहाँ के हाई पेइंग जॉब से भी ज्यादा आप वहाँ पे अर्न कर पा रहे हो। तो ऐसा कई सीनियर्स मैंने देखे हैं। आप
इंडिया में भी अगर अपन बात करें तो सर PMRF है ही, वहाँ हाँ, पे सही है, आपको सही काफी अच्छी पे मिलती है और आप रिसर्च, अब अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड है, बट यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे आपको पैसा टारगेट नहीं करना है, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो ही इनको टारगेट करो, क्योंकि फिर वो आपके लिए एक स्ट्रगल बन जाएगा, सही, सही, बिकॉज आपका पूरा करियर फिर रिसर्च पे ही बेस्ड रहेगा। सही। बट एमटेक तक ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च में ही जाना है, एमटेक के बाद आप सिंपल जॉब्स भी कर सकते हो जो बीटेक वाले बच्चे कर रहे हैं, तो वो सिंपल लाइफ भी यूज आप कर सकते हैं। सही, सही है। चलो अब अनुपम, मेरे ख्याल से हमने काफी लंबा डिस्कशन कर लिया और स्टूडेंट्स को काफी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब एक लास्ट में और एक हेल्प आपसे चाहूंगा, अगर आप कर पाए, कि हम लोगों ने ना कुछ एक तो ये वीडियो आपका डलेगा तो बच्चों की क्वेरीज आएंगी, तो यूट्यूब का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसका आंसर दे सकते होंगे वो आप आंसर दे देना, नंबर 1। यस सर। नंबर 2, हमने ना कुछ ऑल ओवर इंडिया के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी बनाए हैं, जिनमें मैं कुछ पुराने जैसे आप जैसे जो सीनियर्स हैं उनको भी रखा है। निट्टी में तो एक काम चलता ही है, निट्टी में तो हम ये 5-4 साल से कर रहे हैं कि निट्टी के पुराने सीनियर और नए जो एस्पिरेंट है उनको जोड़ दिया और वो गाइड कर रहे हैं। इस बार मैं वो आईआईटीज के लिए भी कर रहा हूँ, कि जैसे एरोस्पेस हो गया आईआईटी बॉम्बे, और बच्चा को एरोस्पेस के बारे में कुछ जानना चाह रहा है और क्वेश्चन आया और आपको लगा यार इसका तो मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, तो हम वो भी इस बार कर रहे हैं। तो क्या वो आप हमें हेल्प कर सकते हैं? जैसे हमने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भी ऐड कर दिया और बच्चे का कोई क्वेरी है, तो क्या वो आप हेल्प कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होंगे उसमें, अलग अलग ब्रांचेस के भी होंगे, तो जो जिसका जैसे होगा तो अनुपम आप उसमें हेल्प कर देना। बिल्कुल सर, श्योर सर। और आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी अनुपम, अच्छी लगी, थैंक यू सर। और मस्त आदमी लगे आप मेरे को, और आई एम वेरी श्योर आप लाइफ में बहुत ग्रो भी करेंगे। एंड जो आपने Thank you. इन्फॉर्मेशन दी उससे काफी मेरे को नॉलेज मिला, काफी स्टूडेंट्स को भी नॉलेज मिलेगा। एंड थैंक्स अ लॉट अनुपम फॉर दिस। थैंक यू सर। ओके।